हिंदू इन्फोपीडिया की ओर से आपका स्वागत है। ये प्रस्तुति एक नई सभ्यतागत निदान श्रृंखला का आरंभ है। इसमें हम देवी महात्म्य के रक्तबीज प्रसंग को एक प्राचीन विश्लेषण पद्धति के रूप में देखते हैं और उसे समकालीन वैश्विक घटनाओं से जोड़कर समझते हैं। मूल प्रश्न ये है कि पिछले 7 दशकों में सैन्य कार्रवाई, कूटनीति, आर्थिक सहायता और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं कुछ विशेष संघर्षों को स्थायी रूप से समाप्त क्यों नहीं कर सकी। देवी महात्म्य में रक्तबीज नामक असुर का एक विशिष्ट गुण बताया गया है। उसके शरीर से गिरी प्रत्येक रक्त बूंद भूमि पर पड़ते ही एक नया योद्धा उत्पन्न कर देती है। जितना प्रहार करो उतनी ही संख्या बढ़ती जाती है, पराजय भी वृद्धि का कारण बनती है। यदि कथा का आवरण हटाएं तो सिद्धांत स्पष्ट दिखता है। ऐसी व्यवस्था जिसमें हानि संघर्ष को समाप्त नहीं करती बल्कि उसे पुनः उत्पन्न करती है। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 1400 वर्ष पूर्व एक विशेष धार्मिक ढांचे के भीतर ऐसी संरचना विकसित हुई जो आधुनिक काल में फिलिस्तीन में स्पष्ट रूप से दिखाई दी। परंतु ये केवल भूभाग तक सीमित नहीं है। उदाहरण देखें, 1970 में जॉर्डन में ब्लैक सितंबर के दौरान फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन ने राजा हुसैन की सत्ता को चुनौती दी। संघर्ष हुआ और संगठन को बाहर निकाल दिया गया। 1975 से 1990 तक लेबनान में फिलिस्तीनी सशस्त्र समूह दीर्घ गृहयुद्ध का प्रमुख भाग बने। 1990 में सद्दाम हुसैन के कुवैत आक्रमण के बाद लगभग 4 लाख फिलिस्तीनियों को कुवैत से निष्कासित किया गया। 2011 से आरंभ सीरिया के गृहयुद्ध में शरणार्थी शिविर भी युद्धस्थल बन गए। 4 देश, भिन्न शासन प्रणालियां, फिर भी अस्थिरता का क्रम दोहराया गया। संस्थागत संरचनाएं भी ध्यान देने योग्य हैं। संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी अर्थात UNRWA शरणार्थी दर्जे को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखती है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण द्वारा कारावास या हमले में मृत्यु से जुड़े आर्थिक भुगतान की व्यवस्था भी चर्चा का विषय रही है। इन व्यवस्थाओं को दीर्घकालिक पहचान निर्माण के घटक के रूप में देखा जाता है। मध्य पूर्व से बाहर भी जनसंख्या और एकीकरण पर चर्चा फ्रांस तथा स्वीडन जैसे देशों में उठी है। साथ ही 57 मुस्लिम बहुल राष्ट्र स्थायी पुनर्वास से प्रायः दूर रहे हैं, यद्यपि सार्वजनिक समर्थन व्यक्त करते हैं। ये दृष्टिकोण जातीयता पर नहीं बल्कि परिवेश पर केंद्रित है। 1947 में भारत विभाजन के समय व्यापक विस्थापन हुआ। शरणार्थी दर्जा वंशानुगत नहीं बना। 2 पीढ़ियों में भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम और विविध अर्थव्यवस्था विकसित की। रक्तबीज सिद्धांत कहता है कि पुनरुत्पत्ति के लिए भूमि चाहिए, ऐसी संरचना जो पहचान को लगातार पोषित करे। योग परंपरा में दग्ध बीज का विचार है। ऐसा बीज जो बुना हुआ हो वो अंकुरित नहीं होता। यदि पोषण तंत्र निष्क्रिय हो जाए तो पुनरुत्पत्ति रुक सकती है। ये श्रृंखला इसी संभावना की जांच करती है। क्या प्राचीन भारतीय विश्लेषण पद्धतियां आधुनिक राजनीतिक घटनाओं को समझने में नई दृष्टि दे सकती हैं? यदि यह प्रस्तुति आपके विचार को समृद्ध करती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक अध्ययन के लिए HINDUINFOPEDIA अवश्य देखें।